हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अम्ब्रेला कट गाउन। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। यहाँ मैंने 3.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ किया है। ये मेरा शिफॉन मटेरियल का फैब्रिक है। शिफॉन मटेरियल का हैवी वर्क फैब्रिक है। तो चलिए शुरू करते इसे बनाने के लिए। सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे। बॉडीज़ बनाने के लिए फैब्रिक को 2 भाग में फोल्ड कर लेना होगा। तो यह हमने फोल्ड कर लिया है और जो हाइट हमने रखा है वो है मेरी 15 इंच। 14 इंच की तैयार नाप मेरी बॉडी की आएगी, इसलिए हाइट जो है 15 इंच रखा है। अब हम फोल्डेड साइड से अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 6 इंच और आर्मोल्स भी मेरा 6 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इसे आर्मोल के साथ बाहर की ओर लेते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। एंड बॉटम की तरफ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए एंड 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 8 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 8 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट बस्ट का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ फ्रंट आर्मोल बनाएंगे, जिसके लिए 0.75 इंच के लिए हम अंदर की तरफ एक पॉइंट मार्क करेंगे। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम बाहर की तरफ 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। मेरा फ्रंट आर्मोल है। बैक आर्मोल के लिए बाहर की तरफ हमने 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है और इसे हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। मेरा बैक आर्मोल है। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है। इस तरीके से आपको 2 फैब्रिक मिलेगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लिया है। अब हमें दोनों ही पार्ट का नेक कट करना है। अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और नेक की जो चौड़ाई है वो हमने रखा है 3 इंच और लंबाई हम रखेंगे 6 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से और इन मार्किंग को हम कट कर लेंगे। ये था मेरा नेक, फ्रंट पार्ट का नेक। और इसी तरीके से हमें बैक पार्ट का भी नेक कट करना होगा। इसे हाफ में फोल्ड कर लेना होगा और चौड़ाई जो है फ्रंट और बैक की दोनों सेम रखेंगे 3 इंच और लंबाई जो है नेक की बैक की वो हमने 4 इंच रखा है। एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। ये मेरा बैक पार्ट है। दोनों ही पार्ट के लिए नेक हमने कट कर लिया है। अब हमें अस्तर सेम तरीके से सेम मेजरमेंट से कट करना होगा। तो फ्रंट पार्ट को सीधा रखना होगा और अस्तर उसके ऊपर उल्टा रखते हुए सिर्फ नेक की गोलाई पे आपको स्टिचिंग दे देना होगा। सेम तरीके से आपको बैक पार्ट पे भी रखना होगा। फ्रंट पार्ट सीधा रखना होगा और अस्तर को उल्टा रखते हुए नेक पे सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने नेक सी लिया है। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद आपको ऊपर से भी एक सिलाई दे देना होगा। सेम तरीके से हमने बैक पार्ट को भी पलट लेंगे और ऊपर से आपको नेक की तरफ जस्ट किनारे पे आपको अगेन एक सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने ऊपर से सिलाई दे दिया है। बैक साइड से आप देखेंगे कोई भी रॉ चीज़ नहीं दिख रहा है। इस तरीके से आपका अस्तर भी अटैच हो जाएगा और गले पे आपकी फिनिशिंग भी आ जाएगी। आपको पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। तो शोल्डर हम किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे, बैक पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर है उसे हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको ओपन कर लेना होगा सीधे तरफ और बैक पार्ट के शोल्डर को उस तरीके उसके ऊपर उल्टे की तरफ रखते हुए स्ट्रेट आपको सिलाई दे देना होगा। इसी तरीके से आपको दोनों साइड का शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा और बिल्कुल आपको स्ट्रेट इस तरीके से सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ सिलाई दे दिया है। अब हम इसे पलट लेंगे सीधे की तरफ। बैक साइड से आप देखेंगे आपको कोई भी रॉ एजेस नहीं देखेंगे। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरीके की फिनिशिंग आपको अक्सर रेडीमेड ड्रेसेस में दिखती है।
सो गाइज आप इसे घर में भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ स्लीव अटैच करना है, तो यहाँ हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक को अगेन एक हाफ में फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे। तो 2 बार फोल्ड करने के बाद आपको अपना आर्मोल्स मेजर करना होगा। तो आपका जितना भी आर्मोल्स है आप उसमें 3 प्लस कर लीजिए। फिर जैसे कि मेरा आर्मोल 6 है तो मैंने 3 प्लस किया तो 9 आया। तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया, फिर वहाँ से बाहर की ओर हमने 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप देते हुए हम आर्मोल्स बना लेंगे। और लंबाई जो है स्लीव की आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ मैं 21 इंच रख रही हूँ और राउंड आर्म्स का मेजर ले लीजिए, 1/2 इंच लूजिंग और 1 इंच मार्जिन के साथ। और सभी पॉइंट्स को इस तरीके से आपको ज्वाइन कर लेना होगा। ज्वाइन करने के बाद इन सारी मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप इसी तरीके से ओपन कर लीजिए और 1/2 इंच का मार्जिन के साथ आपको इस तरीके से फ्रंट आर्मोल बना लेना होगा और इसकी भी कटिंग कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है और फ्रंट आर्मोल की तरफ आप हल्का सा इस तरीके से निशान लगा लीजिए ताकि जब आप अटैच करें तो आप इजीली अटैच कर सके। तो इस तरीके से मेरी दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। स्लीव की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पर अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए फ्रंट आर्मोल का हिस्सा फ्रंट आर्मोल पे रखना होगा और बैक आर्मोल का हिस्सा बैक आर्मोल पे रखते हुए ऑल ओवर आपको इसे अटैच कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने अटैच कर लिया। इस तरीके से हमने दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको साइड भी सी लेना होगा। तो यहाँ मैंने साइड सी लिया है और अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है, जिसकी कटिंग मैं आपको पेपर पे बता देती हूँ ताकि आपको इजीली पड़े समझने के लिए। तो जैसे कि मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया था तो मेरा 1 मीटर का फैब्रिक यूज़ हो गया है बॉडी क्रिएट करने के लिए और 2.5 मीटर का फैब्रिक से हम घेरा बनाएंगे। तो घेरा बनाने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को आपको हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद आपको ट्रायंगल इस तरीके से मोड़ना होगा, जैसे कि मैंने पेपर पे मोड़ रही हूँ सेम तरीके से आपको फैब्रिक पे भी मोड़ना होगा। उसके बाद आपका जितना भी वेस्ट राउंड है और उसका चौथा भाग लेना होगा और 2 पॉइंट मार्क करना होगा। फिर कॉर्नर एज से आपको देखना होगा ये पॉइंट आपका कहाँ आ रहा है। सपोज यहाँ मेरा 1.5 इंच पे आ रहा है तो ऑल अराउंड आपको 1.5 इंच पे इस तरीके से पॉइंट मार्क करना होगा। सेम तरीके से आपको अपने फैब्रिक पे मार्क करना होगा। तो इस तरीके से राउंड घुमाते हुए आपको मार्क करना होगा और इन सारे पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लेना होगा। ये मेरा कमर का हिस्सा रहेगा। अब हम हाइट मेजर कर लेंगे। आपको जितनी भी हाइट चाहिए तो आप इस तरीके से पॉइंट मार्क कर लीजिए। जैसे कि फैब्रिक पे मैं ले रही हूँ 39 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। तो मैंने 39 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। आपका 39 किस तरीके से आया, आप अपना टोटल हाइट से बॉडी माइनस कर लीजिए जो 14 इंच की बनाएंगे। फिर जो भी आपका आएगा वो आपका मेन घेरे की हाइट रहेगी और उसमें आपको 1 इंच प्लस लेना होगा। तो यहाँ मैंने लिया है ऑल अराउंड और मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब मैं आपको फैब्रिक पे बताती हूँ। आपको इस तरीके से कट कर लेना होगा और ऊपर जो हिस्सा 2 हिस्सा है उस पर मेरा फैब्रिक थोड़ा कम हो गया है तो बॉटम के हिस्से से आपको इधर जोड़ लगाना होगा। अक्सर जब आप अम्ब्रेला कट करेंगे तो आपको इस तरीके का जोड़ आएगा बॉटम की तरफ। तो आपको नीचे का फैब्रिक लेना होगा और उसके ऊपर इस तरीके से रखना होगा और आपको ट्रेसिंग ले लेनी होगी और ये हिस्से को आपको कट कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको 2 फैब्रिक मिलेगा, दोनों को आपको इसके ऊपर इस तरीके से रखना होगा और ज्वाइन कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया है दोनों ही पार्ट को। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा नीचे घेरा आएगा। अक्सर आप 2.5 मीटर के फैब्रिक में कट करेंगे तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 मीटर का घेरा मिलेगा। आपको साइड से लेना होगा और नीचे की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। इस तरीके से मेरा ये घेरा रेडी हो गया है और अब हमें इसके नीचे अस्तर प्रिपेयर करना है। तो सेम तरीके से हमने अस्तर को भी कट किया है। बस हमने अस्तर की हाइट जो रखा है 35 इंच रखा है। जैसे घेरे की हाइट हमने 39 इंच रखा है तो 4 से 5 इंच आप कम रख सकते हैं अस्तर की हाइट। अब आपको अस्तर को इसके मेन फैब्रिक में डालते हुए दोनों अस्तर को पकड़ते हुए सबसे पहले आप इस अस्तर को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको इसके ऊपर अपने बॉडीज को अटैच कर लेना होगा। इस तरीके से बॉडी को रखना होगा और जस्ट
कमर के किनारे से आपको शुरुआत लेनी होगी और राउंड में आपको सी लेना होगा। एक हिस्सा घेरे का पकड़ना होगा और एक हिस्सा बॉडी का, और राउंड में आपको सी लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सी लिया है और इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा गाउन रेडी हो गया है। नीचे जो मेरा घेरा है वो 5 मीटर का आया है। बहुत ही घेरदार गाउन रेडी हुआ है गाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसका ऊपर मैंने दुपट्टा सेम मटेरियल का कैरी किया है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। सो गाइस, अगर आपको भी मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।